मीन राशि वाले जातकों के लिए 25 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक का यह सप्ताह कैसा रहेगा, इस साप्ताहिक और नक्षत्र फल के राशि फल में बताया जा रहा है। कहने का मतलब कि मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए यह सप्ताह बड़ा ही उठापटक वाला है। आप देखेंगे कि शुरुआत अच्छी हो रही है, यानी कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार ठीक है 25, 26, 27, लेकिन 28 और 29 यानी कि ये जो 2 दिन है ये आपके लिए दिक्कत वाले रह सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा इन 2 दिनों में अष्टम भाव में ट्रांजिट करके आपको समस्या या दिक्कत देगा। बाकी वैसे जो अधिकतर ग्रहों के ट्रांजिट है वो आपके लिए ठीक है। हालांकि राहु गुरु आपको परेशान कर रहे हैं, लेकिन शनि का 7.5 भी है, लेकिन शनि अभी वक्री चल रहा है, तो बाकी समय आपका अच्छा है। लेकिन मैं एक बात जरूर बोलूंगा, समय बदल रहा है। और ये समय कैसा बदल रहा है कि जितनी दिक्कतें परेशानियां आपको पिछले दिनों थी उससे निकल करके आप एक अच्छे समय की तरफ जा रहे हैं, और आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा मेजर परिवर्तन आप देखेंगे। इस सप्ताह 30 अगस्त के दिन बुध राशि परिवर्तन करके आपके 6 हाउस में आ रहा है, तो बुध का राशि परिवर्तन आपके लिए ठीक कह सकते हैं, अच्छा कह सकते हैं, और ये बहुत आपको सकारात्मक फल देने वाला रहेगा। ये आपके कम्युनिकेशन को अच्छा करेगा और आपके जीवन में तरक्की की एक नई राह को दिखाएगा। तो आइए जानते हैं पूरा राशिफल, लेकिन इसके साथ में नक्षत्र फल भी आपको बताएंगे, नक्षत्र के आधार पर कैसे फल मिलेंगे, आपको राशिफल क्यों देखना चाहिए, और ये जो यूनिवर्सल या कॉमन राशिफल होता है इसको अपना व्यक्तिगत फल बनाने के लिए अपनी लग्न राशि से कैसे विचार करें और भिन्न अष्टक वर्ग में क्या देखें, इन तमाम बातें यहाँ बताएंगे। लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। इसके अतिरिक्त आपको अपना जन्म नक्षत्र पता करना है तो अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस जो है आप हमें लिख करके भिजवा सकते हैं। आपको हमें व्हाट्सएप कर दें या फिर जो है इस वीडियो के कमेंट में बताएं। तो आप जानते हैं कि आपके लिए जो है वो आने वाला समय कैसा रहेगा, ये सप्ताह कैसा रहेगा। शुरुआत हेल्थ से करते हैं। तो स्वास्थ्य के मामले में आप देखेंगे कि शनि जैसे 7.5 का आपको दूसरा चरण चल रहा है, और आपका जो स्वामी गुरु है वो चौथे घर में है। ये दोनों स्थितियां जो है हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने अच्छी नहीं है, और चंद्रमा अष्टम में आ रहा है, यानी कि आपके लिए 25, 26, 27 ये 3 दिन अच्छे हैं, लेकिन 28, 29 यानी कि 28 तारीख को आपका जो वार पड़ेगा गुरुवार, और 29 को शुक्रवार, इन 2 दिनों में आपको हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। मौसमी बीमारियां आपको कोई दिक्कत ना दें, या आपको कंसंट्रेशन मानसिक तौर पर कोई दिक्कत ना हो जाए, एकाग्रता आपकी भंग ना हो जाए। कुल मिलाकर के 2 दिन आपके लिए टिपिकल रहेंगे हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो भी आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद में बात करते हैं आपके आर्थिक मामलों की। तो आर्थिक मामलों में आपका मंगल जो है वो 7th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है, और शनि से उसकी दृष्टि भी बन रही है। तो आपको एक तो है ना फिजूल खर्ची से बिल्कुल बचना होगा, पैसा सोच समझ करके खर्च करना होगा, क्योंकि समय बहुत तेजी से बदल रहा है जैसा मैंने आपको यहाँ लिखा है, और उसकी जो अनुभूति है बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगी। आगे बात करते हैं आपके पारिवारिक सुख के मामले में। तो पारिवारिक सुख में आपका माता पिता का सहयोग अच्छा, सभी परिजनों का आपको श्रेष्ठ सहयोग मिल रहा है। इस मामले में समय आपका अनुकूल कह सकते हैं, परिजनों का अच्छा आपका जो है वो साथ मिलने से आप बहुत ही कॉन्फिडेंस आपको रहेगा, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम है अपने घर वालों से आप डिस्कस करो तो कोई ना कोई आपको समाधान मिलने का योग बनेगा। आपके वैवाहिक सुख की बात करें तो जीवन साथी के साथ में आपका जो बहुत अच्छा सामंजस्य रहेगा और कम्युनिकेशन प्रॉपर रहेगा। अगर आपके विवाह की चर्चा, तो उसमें भी एक सकारात्मक परिवर्तन यहाँ आपको देखने को मिलता है। यदि आप लिव इन में रहते हैं तो ऐसी स्थिति में भी आपके लिए फल बहुत अच्छा कहा जा सकता है। कुल मिलाकर के आपके लिए यह फल अब श्रेष्ठ है, लेकिन 2 दिन आपको फिर भी थोड़ा सावधान सचेत रहना चाहिए। नौकरी पैसा वालों के लिए बात करें तो समय जो है पहले की अपेक्षा ठीक हुआ है, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, लेकिन अभी भी कई मामलों में आप कंफ्यूज रहेंगे कि डिसीजन कैसे लेना है, जल्दीबाजी में तो ना लूं। तो वे कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस को थोड़ा आप जरूर लूज करेंगे, और खास करके आपको 2 दिन 28, 29 को ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। व्यापारियों के लिए समय अच्छा कहा जा सकता है। सोमवार से लेकर शुक्रवार तक तो व्यापार आपका शानदार है। उसके बाद में जो है वो 28, 29 के दिनों में दो दिन थोड़ा दिक्कत रहेगा। फिर बुध का राशि परिवर्तन हो जाएगा, तो आप अपने कम्युनिकेशन या लोगों से संप्रेषण, या लोगों से आपकी जो जानकारी, आपका जो पीआर है, पब्लिक रिलेशनशिप, उसके द्वारा आप एक अच्छा लाभ अर्जित करेंगे। यानी कि व्यापारियों के लिए भी ये सप्ताह जो है बहुत ही शानदार पॉजिटिव कहा जा सकता है। और कुल मिलाकर के बात करें कि भाग्य का जो है आपको सहयोग ठीक ठाक मिलेगा, अपने पराक्रम पर आपको ज्यादा विश्वास रखना होगा। तो ये आपका राशिफल हुआ।
लेकिन अब इसको नक्षत्र के आधार पर देखते हैं कि नक्षत्र फल के आधार पर आपको कैसा रिजल्ट मिलने वाला। तो पूर्वा भाद्रपद जिनका नक्षत्र है उनको राहु पीड़ित कर रहा है और पुनर्वसु में गुरु की यहाँ पर ट्रांजिट हो रही है। तो ऐसी स्थिति में एक बैलेंस फल जो है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र वालों को मिल रहा है। राहु आपके जो है वो वर्तमान में आपके 12th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है जो कि नेगेटिव है। तो इसकी वजह से मानसिक दिक्कत परेशानी आपको ज्यादा रह सकती पूर्वा भाद्रपद वालों को। और गुरु अब पुनर्वसु नक्षत्र में आया है तो उसका जो है वेद हो रहा है, तो वो उस नेगेटिविटी को समाप्त करता है और आपको एक कॉन्फिडेंस भी देता है और आपके नौकरी पैसा वालों के लिए उन्नति वाला समय मान सकते हैं। अब बात करते हैं उत्तरा भाद्रपद वालों के लिए। तो उत्तरा भाद्रपद में शनि का ट्रांजिट हो रहा है, पुष्य नक्षत्र में जो है वो ट्रांजिट हो रहा है आपके बुध शुक्र ग्रह का। तो शुक्र और शनि ये दोनों ग्रहों का प्रभाव उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र वालों को पड़ रहा है और अनुराधा में किसी ग्रह का ट्रांजिट नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र वालों के लिए कहेंगे कि शनि नेगेटिव होने से तो कहीं ना कहीं उनका लाभ बाधित हो सकता है, खर्चे ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन शुक्र भी यहाँ साथ में है, शुक्र एक पॉजिटिव परिवर्तन को दिखाता है, पराक्रम क्षमता को दिखाता है। तो शनि की जो नेगेटिविटी है वो शुक्र यहाँ समाप्त कर रहा है। लेकिन फिर भी जो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र वाले लोग हैं उनको बहुत ज्यादा सावधान सचेत रहना होगा और विशेष तौर पर आपको जो है शनि का उपाय जरूर करना है, यानी कि हनुमान जी की पूजा उपासना करने से लाभ मिलेगा। इसके बाद रेवती नक्षत्र वालों की बात करें तो रेवती आपका नक्षत्र, अश्लेषा आपका जो है कर्म नक्षत्र है, ज्येष्ठा आपका जो है वो भाग्य नक्षत्र है। तो अश्लेषा नक्षत्र में आप देखेंगे कि वर्तमान में बुध ग्रह ट्रांजिट कर रहा है, उसका ट्रांजिट करना बहुत अच्छा है। तो रेवती नक्षत्र में कोई भी ग्रह ट्रांजिट नहीं कर रहा है और ज्येष्ठा नक्षत्र में कोई भी ग्रह ट्रांजिट नहीं कर रहा है। तो रेवती नक्षत्र वालों के लिए बुध का वेद करना बहुत अच्छा है, क्योंकि एक तो आपके नक्षत्र का ये मालिक भी है और आपके लिए उत्तम फल प्रदान करने वाला है। यानी कि आपके लिए ये रेवती नक्षत्र वालों के लिए स्थिति बेटर कह सकते हैं। तो जिन जिन लोगों का रेवती नक्षत्र है उनका व्यापार और करियर, नौकरी पैसा वाले अगर हैं तो उनके लाभ के योग अच्छे बनेंगे। भगवान गणपति की कृपा भी मिलेगी और इस सप्ताह भगवान गणपति के पावन पर्व जो है गणेश चतुर्थी वो त्योहार भी है। तो भगवान गणेश जी से जरूर आशीर्वाद लेना ताकि आपका जीवन श्रेष्ठ रहे। आगे बात करते हैं कि राशिफल भाई क्यों देखना चाहिए, इससे क्या लाभ मिलता है। कई लोग बोलते हैं फर्जी होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। तो देखिए राशिफल देखने से लाभ मिलता है कि आगामी सप्ताह में कौन सा आपका दिन अच्छा है, कौन सा खराब है, कब सावधानी रखनी पता लगता है। जैसे जो मीन राशि वाले लोग हैं उनके लिए शुरुआत अच्छी है, लेकिन 28-29 का दिन जो है वो ज्यादा दिक्कत या परेशानी वाले रहेंगे। लेकिन ये यूनिवर्सल फल आपको मैंने बताया, इसको व्यक्तिगत जो है उस राशिफल में कन्वर्ट करने के लिए कैसे जो है अपना व्यक्तिगत राशिफल देखे, तो उसके लिए आपको दो बातें पता होनी चाहिए कि एक तो आपकी जन्म पत्रिका में लग्न कुंडली कौन सी है, लग्न में कौन सी राशि आपके बैठी हुई है। तो आप उसके आधार पर परखें। जैसे मान लीजिए कि आपका राहु नेगेटिव चल रहा है या गुरु चौथे घर में चल रहा है। अगर आपके जन्म पत्रिका में आपका लग्न जैसे मेष है या फिर आपका लग्न जो है वो कर्क है, सिंह है, वृश्चिक है, धनु, मीन है, तो ऐसी स्थिति में गुरु आपका कारक ग्रह हुआ तो चौथे घर में होने के बावजूद भी वो मीन राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा, श्रेष्ठ फल प्रदान करेगा। इससे उलट अगर आपका वृषभ लगन है, मिथुन लगन है, मकर है, कुंभ है या फिर तुला है, तो ऐसी स्थिति में गुरु इतने अच्छे फल आपको नहीं दे पाएगा। तो ये कारक अकारक सिद्धांत लग्न कुंडली के आधार पर लागू करके उसको यहाँ आप देखेंगे तो बहुत ही सटीक और अच्छा फल मिलेगा कि भाई किनको गुरु अच्छा फल दे रहा, किनको बुरा फल दे रहा। दूसरा, अगर आपका कोई नेगेटिव ग्रह, जैसे मान लीजिए कि आपका नेगेटिव ग्रहों में अभी आपका राहु जो है वो ट्रांजिट कर रहा है अष्टम भाव से, तो राहु की नेगेटिविटी को आप इन ग्रहों की नेगेटिविटी को देखना चाहते हैं। हालांकि राहु केतु के जो है वो अष्टक वर्ग में जो है क्लियरली विचार नहीं होता है, कहीं होता कहीं नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में इन ग्रहों के पॉजिटिव या नेगेटिव देखने हैं तो उसको आप ऐसे समझ सकते हो कि अष्टक वर्ग में के जैसे कोई शुभ भाव में ट्रांजिट कर रहा एक ग्रह है, मतलब अच्छे भाव में ट्रांजिट कर रहा है, तो वो वहां कितनी रेखाओं पर बैठा हुआ उस राशि पर्टिकुलर उस राशि में। जैसे मान लो कि मीन राशि में जो है वो वृषभ राशि में जब मंगल आता है तो बहुत अच्छे फल प्रदान करता है क्योंकि तीसरे घर में। तो वृषभ राशि में मंगल जो है कितनी रेखाओं पर बैठा हुआ है, जितनी ज्यादा रेखाओं पर होगा अच्छा फल प्रदान करेगा। ऐसे ही मान लीजिए कि कोई ग्रह जो है कर्क राशि में ट्रांजिट कर रहा है, जैसे मान लो कर्क राशि पंचम भाव में कोई भी ग्रह ट्रांजिट करता है, शुभ ग्रह जैसे गुरु यहाँ से ट्रांजिट कर रहा है, तो गुरु कर्क राशि में कितनी रेखाओं पर बैठा है, जितनी रेखाओं पर बैठा होगा उतना ही अच्छा फल प्रदान करेगा। ये भिन्नाष्टक वर्ग में ये देखा जाता है, अपनी कुंडली खोल करके आप देख सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपकी जो ये राशि फल है ये व्यक्तिगत हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल सटीक रूप में आपको प्राप्त होगा। तो आप अपना जन्म नक्षत्र पता करना चाहते हैं तो बेशक आप हमें कॉल करें।
और ये ध्यान रखें, अपना जन्म नक्षत्र के लिए डेट ऑफ बर्थ टाइम हमें भेजें, नीचे जरूर लिख दें कि भाई मेरा जन्म नक्षत्र बताओ। और एक बात और, यदि आप हमसे कोई व्यक्तिगत परामर्श चाहते हैं तो वो हमारे यहाँ से बिल्कुल निःशुल्क नहीं होता है। आपको जानना है तो जो भी हमारा शुल्क देके आप हमसे परामर्श जान सकते हैं कि ये कैसे व्यक्तिगत राशिफल इसमें बनाया जाता है या जन्म कुंडली का विश्लेषण आपको करवाना हो तो निश्चित आप हमसे संपर्क करें और भगवान गणपति की आपको बहुत बहुत कृपा मिले, क्योंकि इस सप्ताह भगवान गणेश चतुर्थी का जो है वो जन्मोत्सव है, उसकी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।